नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब इलेक्शन आपका समाप्त हो चुका है। इलेक्शन समाप्त होने के बाद आपकी आचार संहिता भी हट चुकी है और जैसे ही आपने देखा कि यूपी में जो सीटें गंवाने के बाद जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं योगी जी एक्शन में आ गए और लगातार उसके बाद मीटिंग पे मीटिंग, उसके बाद से ट्वीट पे ट्वीट होता गया। आप लोग भी कई जगह देखे होंगे और उसका कहीं ना कहीं नतीजा अब सामने देख रहे हैं। रोज पेपर में रोजगार से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है, भर्तियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है। सिनेरियो क्या है, अब कैसे काम चलेगा, क्या शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी, ये क्या कहना है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग रहा होगा कि पूरा माहौल किस तरफ जा रहा है। रही बात कि हाँ हो सकता है कि ये यूपी सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, मतलब कई बार से हम लोग देखते आए हैं, लेकिन अब प्रेशर है क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है, अपनी कुर्सी बचाना है। तो जाहिर सी बात है इनको एक बहुत बड़ा सगमा लगा है, जो अनुपात और जो इनका बिगड़ा है यूपी में उसको लेकर, जिसके कारण ये पूरी तरह से इस रोजगार वाले मुद्दे पर, जो कभी मुद्दा नहीं था, अब ये मुद्दा बनाकर इस पर काम करना शुरू कर दिए। इसीलिए सबसे पहले सभी सचिवों की बैठक हुई थी, फिर सभी को निर्देश दिया गया कि जो भी भर्तियां हैं जो कई दिनों से नहीं हुई हैं, कई सालों से अटकी हैं, उसको जल्द से जल्द कराया जाए। अपॉइंटमेंट जिसका नहीं हुआ उसका अपॉइंटमेंट कराया जाए। जिस भी विभाग में पद खाली हैं उसके अध्याचन शीघ्र से शीघ्र मांगा जाए और वो चाहे ई अध्याचन का भी उपयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी अध्याचन आए और आयोग उतना ही जल्दी भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करे। उसी क्रम में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना और इलेक्शन का माहौल आ गया, उसके अध्यक्ष आपके जो, अगर हम बात करें सदस्यों की नियुक्ति हो गई थी, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी थी। अब परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही हो जाएगी, जल्द ही अध्यक्ष और सचिव मिल जाएंगे। उसके बाद से इसके कामों में तेजी हो जाएगा। ये ऑलरेडी इलेक्शन के समय में भी इसके काम चल रहे थे और वहीं से खबर निकल के आ रही थी कि जो टीजीटी पीजीटी की 2 साल से अभी आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो गया है, जैसे ही इलेक्शन का समापन होगा वैसे ही इसके एग्जाम डेट घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ अब इस एक्शन मोड में योगी जी को देखते हुए यह भी हुआ है कि अब प्राथमिक भर्ती भी निकाली जाए, क्योंकि अच्छी खासी सीट निकल के उसमें भी आ रही है। 80,000 की बात किया जा रहा है कि प्राथमिक में वैकेंसी आएगी। क्या क्या चीजें हो रही, चलिए देख लें एक बार कि ये पेपर आपसे बोल रहा है कि इसी माह तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती की नियमावली। नियमावली क्या, नया नियमावली, कुछ चेंजेस होने हैं बेसिकली। वो चेंजेस करके उसके बाद से शासन को भेजा जाएगा। शासन से मुहर लगते ही नए रिक्रूटमेंट के जो प्रोसीजर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप पेपर में देख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अभी तो देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी तो पुराने नियमावली से था, उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसका एग्जाम डेट घोषित हो जाएगा। उसमें नए नियमावली का कोई भी ये नहीं रहेगा कि ये बन के आएगा तभी वो एग्जाम होगा। साफ साफ यह बोला भी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिक्षक भर्ती की नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। 2 सप्ताह में नियमावली पर मोहर लग जाएगा और इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन की मंजूरी मिलने के आसार है। अंतिम जून तक यह नियमावली पक्की हो जाएगी, शासन का इस पे मुहर भी लग जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो जो भी नई टीचिंग वैकेंसी होगी, नई नोटिफिकेशन जो होंगे, तो ये चांद से जून के बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि जून तक आपके नियमावली में चेंजेस होने हैं, वो शासन को भेजा जाना है, शासन उस पर मुहर लगाएगा, फिर आपके आगे की प्रक्रिया नोटिफिकेशन वाली स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं जुलाई से आपको नोटिफिकेशन, नए विज्ञापन शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद भर्ती शामिल है। हल्कि दोनों भर्तियां विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है।
वहीं कुछ दिनों में पहले लखनऊ में सीएम ने उस शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक पर भर्तियां सिद्ध शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हल्की नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है, गठन भी हो गया है, किया था, और कमेटी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। वो कमेटी बना के नियमावली आपको आयोग को दे देगी। इसके बाद आयोग की बैठक के नियमावली पर मुहर लगेगी, आयोग उस पर मुहर लगाएगा, फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे 13 लाख अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। और जैसे ही मतलब जून के बाद ही आपको कहीं ना कहीं नियमावली आते ही, नियमावली का इंतजार है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि ये 2 चीजें आपको एक में समाहित की गई हैं, तो कुछ औपचारिकताओं के कारण नियमावली का वेट हो रहा है। उसके बाद डेट घोषित हो जाएगा और उसके बाद से जो नई रिक्तियां हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय में आपके 80,000 कहा जा रहा है, 51,000 तो जाहिर सी बात है पद पहले से ही है, अब उसमें कुछ बढ़ोतरी भी हुई होगी तो 80,000 बोला जा रहा है कि 80,000 पद आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये 80,000 प्राइमरी टीचर आएगा तो आपको सबसे पहले अगस्त तक यूपी टेट कराया जाएगा। बिना यूपी टेट कराए सुपर टेट नहीं आएगा। तो यूपी टेट इसका अब अगला नोटिफिकेशन आने के चांस है कि जून जुलाई तक आपके नोटिफिकेशन इसके चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद से शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा स्थायी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव मिलेंगे। अभी तक अस्थायी थे क्योंकि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण इन पदों पर अस्थायी नियुक्तियां अटकी हुई थी। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, ऐसे में शासन स्तर पर इसी माह अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी सचिव की नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है। और जैसे ही मिल जाएगा और कार्य आपका और तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये उत्तर प्रदेश से शिक्षा जगत से आपके कुछ खबरें रही। अब बिहार के शिक्षा जगत की क्या खबर है कि जो टीआरई 3rd आपका रद्द हुआ था, वो टीआरई की नेक्स्ट डेट आई थी, फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ। अब डेट जो आई है, बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में एक बार फिर बदलाव किया। अब परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच में होगी। तो जितने लोग भी टीआरई 3rd की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको अच्छा खासा समय भी मिल गया था। इलेक्शन की वजह से पेपर रद्द भी हुआ था, किसी के कारण किसी का अगर बेकार हुआ होगा तो एक बार फिर एनर्जी के साथ जुट जाइए। अब समय मात्र 19 से 22 जुलाई के बीच में आपका टीआरई 3rd करा लिया जाएगा। और जैसे ही जुलाई के बाद अगस्त तक इसकी रिजल्ट और सितंबर तक ज्वाइनिंग वाइनिंग करा के इसको फिट कर दिया जाएगा। और अक्टूबर में या सितंबर लास्ट या अक्टूबर में टीआरई 4 कराने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जितने बच्चे बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं या फॉर्म भर चुके हैं पहले से ही, एग्जाम देना चाहते हैं या आगे भरने वाले हैं टीआरई 4 के लिए, आप लोगों के पास समय नहीं है। बिहार में समय नहीं मिलता, समय की कमी होती है। अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूअस रखिए। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तभी भी आप कमेंट करिए। कोई एलिजिबिलिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके समस्याओं का समाधान करें। इसी प्रकार के और नए शिक्षक जगत से अपडेट लेकर मैं आता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।